करना जानते हैं। और अगली खबर बिहार से, जहां पर पटना में जेपी गंगा पथ में दरार आ गई है। 9 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। करीब 3800 करोड़ की लागत से बना हुआ है पुल। उद्घाटन के 3 दिन बाद ही इस पुल में दरारें आ गई। पुल में दरारें आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया और ये दरारें जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, उद्घाटन के तीसरे दिन ये दरारें दिखने लगी। क्या ये दरारें मामूली आम बात है? क्योंकि ऐसा ही कुछ विभाग की तरफ से कहा गया है कि ये नॉर्मल है, इसको ठीक कर दिया गया है, लेकिन ये दरारें उभरने से प्रशासन में हड़कंप मचा। नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का हाल हमारे संवाददाता रितेश मिश्रा की ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए अब देख लेते हैं। और नया नवेला पुल सुर्खियों में आ चुका है और सुर्खियों में आने की वजह है ये कि 3 दिन पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाकायदा इसका इनॉग्रेशन किया था और महज 3 दिन के अंदर इस पुल पर क्रैक देखा गया। तो इस वक्त मौजूद है हम पटना के जेपी गंगा पथ पर और ये वही जगह है जहां पर पुल में लंबी दरार देखी गई, क्रैक देखा गया। हालांकि जो डिपार्टमेंट है उसने क्रैक को जरूर भर दिया है, लेकिन एक बार फिर से बिहार में पुलों की गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी पर सवाल उठने लगे हैं। क्योंकि बिहार में अगर देखें तो कोई भी पुल हो वो सुर्खियों में रहता है, चाहे भागलपुर का अगुवानी ब्रिज हो, गोपालगंज का ब्रिज हो या दरभंगा का ब्रिज हो। क्योंकि पुल बनते हैं और पुल जैसे ही बनते हैं कोई पुल धराशायी हो जाता है, कहीं पर क्रैक निकलकर सामने आता है। और यही कारण है कि जब पुल बनते हैं बिहार में तो उस पर सबकी निगाह रहती है। तो 3 दिन पहले, महज 3 दिन पहले इस पुल का उद्घाटन हुआ था, बड़े जोर शोर से इसका उद्घाटन हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया और इस पुल पर क्रैक आ गया। हालांकि अगर बात करें तो क्रैक को फिलर से भर दिया गया है। जो विभाग के अधिकारी हैं उनका दावा है कि ये नॉर्मल कोर्स में है, ऐसी दरारें आती हैं और इसको लेकर चिंतित होने की बात नहीं है। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार में लगातार पुल धराशायी होते हैं, पुल पानी में बह जाते हैं, पुलों पर दरार आ जाती है और यही कारण है कि विभागीय अधिकारियों पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। हालांकि अगर बात करें पटना जिला प्रशासन की, पटना डीएम की, तो उन्होंने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी किया है और उसमें लिखा गया है जेपी गंगा पथ परियोजना में जिस पुल को क्रैक बताया गया है वो किसी प्रकार का क्रैक नहीं है, बल्कि संरचना के अंत में एब्टमेंट और डर्ट वॉल और अप्रोच स्लैब के बीच का ज्वाइंट है जो नॉर्मल है और वाइब्रेशन के कारण ये ज्वाइंट सतह पर उभर गया था, जिसे पुनः फिलर मटेरियल से भर दिया गया है। तो बाकायदा किरकिरी होते देख जो अधिकारी हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने दावा किया है कि कहीं भी किसी प्रकार का गैप जो है वो जो आया है वो नॉर्मल कोर्स में है, जिसे फिलर मटेरियल से भर दिया गया है। तो अगर देखें तो ये जो क्रैक था ये काफ़ी लंबा था, यहाँ से लेकर पुल के दूसरे छोर तक चला गया था। हालांकि जो पथ निर्माण विभाग के या बीएसडीसी के जो बड़े अधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पहुँचे, उन्होंने खुद जांच की है और उनका दावा है कि यहाँ पर फिलर मटेरियल से इसे भर दिया गया है और ये नॉर्मल कोर्स में होता है। लेकिन जिस तरह से बिहार में आए दिन पुल हादसों के शिकार होते हैं, यही कारण है कि लोगों को विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। स्थानीय लोग हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं जी। देखा था आपने कि कैसे क्या हुआ था? यहाँ क्रैक हो गया था सुबह लमसम 8 या 9 बजे। इसको सब आके पॉलिश मार के, मतलब मटेरियल डाल के पॉलिश किया गया है। तो बात क्या वो लोग कर रहे थे? बात तो दूर में हम लोग थे ना, पास में थोड़े थे ना, दूरी बना के हम लोग खड़ा थे। बड़ा क्रैक हो गया? क्रैक था, हाँ, लमसम 1-1.5 इंची का क्रैक था। एक छोटा सा ले रहे हैं ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।